नमस्कार सर्वांना। मराठी में बात की है तो चलेगा कि हिंदी में बोलूं? हिंदी। अच्छा। तो जैसे अभी जो सर ने बताया, यहाँ पे बहुत सारे विषयों पे हमने चर्चा की, बरोबर। तो उसमें मैं मोटा मोटी तौर पर जो जरूरी है वो आप लोगों को बता देता हूँ। अभी क्या है, अभी के कंडीशन में कौन सा नहीं, जैसे समझो मान लो प्रॉपर्टी के वारस हम है, बरोबर। तो प्रॉपर्टी के वारस में किसको अधिकार है? तो जैसे समझो मान लो मैं हूं और मेरे दो बेटे हैं, दो बेटियां हैं। अब मैं गुजर गया तो मेरे दोनों बेटों को और दोनों बेटियों को सरी का अधिकार है। बेटों और बेटियों को सरी का अधिकार। तो फिर बाप की ही संपत्ति पे बच्चों का अधिकार है और माँ की संपत्ति पे नहीं है क्या? माँ की भी संपत्ति पे, जैसे समझो अभी मान लो तुम क्या नाम आपका, पुष्पा भाई है, तो ये इनका ससुराल है उधर कोटाड़ी में और मैका है यहाँ पे, समझने के लिए, उदाहरण के लिए। हाँ, तो इनको जैसे उधर ससुराल में इनका जो हक है उतना ही अधिकार इनका इनके मैके में भी है। अब मैके में कौन रहते हैं? इनके पिताजी और इनके माताजी। तो माताजी इनकी कहाँ की है? पांडरी गांव की। तो पांडरी गांव में भी इनके माँ का जहां पर जो जमीन होगी, समझो पांडरी में मान लो इनकी माँ की है 10 एकड़ जमीन और इनकी माँ की 2-3 बहनें हैं और 2-3 भाई है, तो वहां पर भी उस जमीन पे भी इनका अधिकार है। समझे मेरी बात को? नहीं, जैसे मान लो जैसे कि मैं हूं और मेरी माँ की जो प्रॉपर्टी है उस पर भी मेरा क्या है? अधिकार है। उसके बाद में मेरे जो पिताजी है, तो मेरे पिताजी की भी संपत्ति में मेरा क्या है? अधिकार है। उसके बाद में मेरे जो पति है, कौन है? पति। तो पति के घर पर, पति के खेती पर, पति के सब प्रॉपर्टी पर मेरा अधिकार है। इतना एकदम मैंने सीधा साधे लफ्जों में जिसको बोलते हैं हम। नहीं तो हम ऐसा कभी कभार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं, अब जहां तक महिलाओं के अधिकार की बात होती है तो छोटे छोटे झगड़े हुए तो क्या हो जाता? क्या होता? लहान लहान भांडणं झाले तर त्यावेळेस काय म्हणलं जातं? तेको घर से बाहर निकाल दूंगा, तेरा यहाँ पे कुछ नहीं। बोलते कि नहीं ऐसा? कौन बोलता है ऐसा? घर वाला बोलता है। और कौन बोलता है? ससुराल वाले बोलते हैं। और कौन बोलता है? बाप भी बोलता ना कभी कभी, तेरी शादी हो गई अब तू उधर हो गई। भाई भी बोलता। भाई क्या बोलता? तेरा यहाँ पे कुछ नहीं है। तो उस टाइम पे आप बोल सकते हैं, भाई को यह समझा के बता सकते हैं कि मेरा अधिकार है। अब मैंने एक किस्सा में बताता आप लोगों को। यहाँ से बहुत नजदीक कारा करके एक गांव है। कौन सा गांव है? और वहां पे एक आदमी था, उसने क्या किया, उसके 3 बेटे थे और 3 बेटियां थी। अब उसने बेटों को 4-4 एकड़ जमीन दी। कितने एकड़ जमीन दी? और बेटियों को 1.5 एकड़ उसने खुद ने उस टाइम पे दे दी। लेकिन वो जो भाई थे, वो भाई क्या बोलते थे, ये जो 1.5 एकड़ 7 बार है उन्होंने 2000 में ही बंटवारा कर दिया। बंटवारा करने के बाद में 2000 में बंटवारा हुआ, मतलब 2000 साल में बंटवारा हुआ और 1.5 एकड़ जमीन उन्होंने उनके नाम पे लगा दी। उसके बाद में वो भाई क्या करता था कि वो बहन का भी हिस्सा उसने छीन लिया और माँ का भी हिस्सा छीन लिया। अब ये जो है वो भाई को ये करने का अधिकार है क्या? अधिकार नहीं है। ये मैं जो एक मेरे सामने आंखों देखी कहानी बता रहा आपको समझने के लिए। तो मेरा यहाँ पे कहना क्या है, जितना आपको माताजी के प्रॉपर्टी में अधिकार है उतना ही पिताजी के प्रॉपर्टी में भी अधिकार है, उतना ही पति के भी प्रॉपर्टी में अधिकार है। जो लंबा चौड़े बहुत सारे कानून कायदे हमने देखे, वो कानून कायदे भले ही अलग अलग समय में अलग अलग बनते रहे, लेकिन आज लेटेस्ट प्रॉपर्टी जो है, आज अगर समझो अलोकार सर के नाम पर 2 एकड़ जमीन है, कितने? तो जितने ये उस जमीन के हकदार है उतनी ही इनकी पत्नी रानी भी है। क्लियर?
यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन, नहीं तो फिर वो कायदे में नहीं है, ये कायदे में नहीं है, वो है। अब रही बात उसने जो हमने ये देखा कि भाई जो विधवा है तो उसको अधिकार है कि नहीं है, जो परित्यक्ता है, अब परित्यक्ता का शब्द हम लोगों को, कॉमन लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत सारे बार क्या होता है कि दो बच्चे हैं, जैसे अभी हमने बहुत सारी स्त्रियां, महिलाएं देखी जिसके दो बच्चे हैं और पति ने डाल दिया, लेकिन उसने दूसरी शादी किया नहीं, बेचारी ने, उसके दो बच्चे और वो लेके वो रह रही। तो अब ऐसी कंडीशन में उस महिला के, उसके पति के प्रॉपर्टी में अधिकार है कि नहीं है? है। उसने भले ही डाल दिया वो, लेकिन वो प्रॉपर्टी की हकदार है। अगर उसने दूसरी शादी कर ली तो फिर नहीं है, सीधी सी बात है ना वो। लेकिन उसके बच्चे रहेंगे प्रॉपर्टी में हिस्सेदार। तो इतने यानी बहुत कॉमन सी बातें हैं। और ये जो बातें हैं, ये बातें अगर हमारे समझ में नहीं आई तो आजकल यूट्यूब सभी के पास है। यूट्यूब पे जाकर एडवोकेट महिला जो होती है उनके आप सलाह ले सकते हैं, या फिर मैं हुई आप लोगों के लिए। आप लोग जो भी कभी प्रॉब्लम हो, किसी का भी हो, आप मेरे को बोल सकते हैं कि सर हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स में है, हमारी ये जो अधिकार है, ये अधिकार हमको दिया नहीं जा रहा, तो हमें हमारे अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ना कैसे चाहिए वो मैं बता सकता हूं आपको। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे बड़ी बात, आज हम लोग अवेयर न होने की वजह से, जागरूक न होने की वजह से हमारे हक मारे जा रहे, हमको हमारे हक नहीं मिलते। तो ऐसी कंडीशन में हमने क्या करना चाहिए? हमारे बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हम भले ही नहीं पढ़े, लेकिन हमारे बच्चे पढ़े। आज मुझे बताओ कि जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनको उनके अधिकारों के बारे में जानने की जरूरत है क्या? क्योंकि वो खुद जागरूक है। लेकिन अडानी लोगों को कोई भी फंसा लेता। भाई भी बोलता नहीं तू लिख के दे दे, तू मेरी बहन है, मेरी बहुत अच्छी बहन है, तू छोड़ दे। बहन को लगता है कि नहीं मेरा भाई तो है, छोड़ देती वो। फिर बाद में उसको एक साड़ी भी नहीं मिलती मैके से, एक साड़ी भी। फिर हमारे अधिकार हमने छोड़ा। हालांकि मैं ये नहीं सलाह दूंगा आपको कि आप अपने अधिकार छोड़ो कि मत छोड़ो, वो तुम्हारा अधिकार है। लेकिन कानून यह है कि आपने अपने अधिकार लेना चाहिए। और कोई सवाल हो तो पूछ लो। आप लोगों के मन में कुछ हो कि सर ऐसी ऐसी परिस्थिति है, क्या करूं? ठीक है, चलो आप लोगों ने समय दिया और मुझे बुलाया है, इसलिए मैं आप सभी का आभारी हूं। धन्यवाद।